विधायक जी राम राम। हाँ राम राम सर। आज उप जिला अस्पताल पहुंचे थे और के कार्यक्रम के लिए और के सौगात जनता दे रहा। आज देखो साहब, एक तो डायलिसिस मशीन जो विशेष करके गुर्दा रोग से पीड़ित जो पेशेंट थे उनको डायलिसिस कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था। 3-4 हज़ार रुपये मान के चलो आप खर्चा, हफ्ते में कई बार 2 बार भी जाने की नौबत आ जाती थी। तो उसके लिए डायलिसिस मशीन हमने यहाँ स्थापित की है। आज डायलिसिस यूनिट का उसको शुभारंभ किया है। तो निश्चित रूप से गुर्दा रोग से पीड़ित जो मरीज हैं उनको बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, उनको ये सुविधा हमारे एसडीएच में हॉस्पिटल में यहाँ मिलेगी। तो आज उसका शुभारंभ उस मशीन का किया है। तो मैं तो हमारे सारे चिकित्सक, इस एसडीएच के सारी टीम बैठी है, सबको मैं बधाई देता हूँ। ये एक तरह से बड़ी सुविधा हम मान सकते हैं, क्योंकि दिक्कत नहीं आई, उनको बाहर नहीं भटकना पड़े। तो इसका आज संचालन चालू किया गया। इसके साथ साथ आज हमारी आरएमआरएस कमेटी की मीटिंग भी चूँकि हुई है संपन्न, तो उसमें जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं हॉस्पिटल से संबंधित उन पर विचार विमर्श आज श्रीमान एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में हमने ये मीटिंग की है। उसमें कई बिंदुओं पर विचार हुआ। जो भी छोटी मोटी समस्याएं, ये रूटीन में वैसे मीटिंग हमारी होती रहती है, और जिन जिन विषयों को लेकर के जो हमारे सदस्यों ने जो अपने समस्याएं इस मीटिंग में रखी, उनके शीघ्र समाधान का हम प्रयास करेंगे। और उसमें कुछ सुविधाएं हम आरएमआरएस कमेटी से उसमें दिला पाएँ, कुछ हमारे एमएलए कोटे से दे पाएँ, कुछ हम दानदाता और भामाशाहों से दिला पाएँ। इस सब तरह की व्यवस्था सारे बिंदुओं पर हमने विचार विमर्श किया है और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हॉस्पिटल को मिलें। जनता क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड मशीन की जो एक चर्चा लगातार चलने लग रही है, बंग बारे में क्या कहना चाहिए? जनता क्लिनिक का जहाँ तक सवाल है, हमने आज की मीटिंग में भी अभी चर्चा हुई। 2 या 3 जगह हमने चिन्हित की है इसमें जनता क्लिनिक खोलने के लिए। एक तो लगा लीजिए आप गोदावरी वाटिका, जहाँ ये वार्ड जो हाथीपुरा बास के बीच में है, क्योंकि ज़रूरतमंद जहाँ जिस हिसाब से, चूँकि यहाँ तो हॉस्पिटल चल रहा है, दूर दराज का जो इलाका जहाँ ज़रूरतमंद ज़्यादा है, उनके मुताबिक हमने गोदावरी वाटिका पे विचार किया है। दूसरा, हमने गणेशपुरा वास में जो हमारा एक सामुदायिक भवन बना हुआ है उसको दिखवा रहे हैं। अगर उसमें चालू हो जाए तो वहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। और तीसरी जगह एक गौशाला, पुरानी गौशाला है, वहाँ हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। गौशाला कमेटी के अध्यक्ष जी बैठे हैं, वहाँ इनके पास कोई जगह ये उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, तो वो जगह हमें मिल जाए तो तीसरा हम वहाँ खोलने पे विचार कर रहे हैं, ताकि ज़रूरतमंद को वहाँ सुविधाएं हम प्रदान कर सकें। अल्ट्रासाउंड मशीन की अभी कमी है हॉस्पिटल के अंदर? नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, मशीन तो हमारे पास है, लेकिन उसमें उसको रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसकी फ़िलहाल हमारे पास प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हमारे पास डॉक्टर नहीं है। और अब इसके लिए प्रयास करेंगे कि डॉक्टर हमें कोई मिले। तो उसके साथ साथ दूसरी बातों पे भी हमने विचार किया है कि मान लो डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है, तो फिर भी हम प्रयास करेंगे किसी न किसी तरह से हम डॉक्टर का इंतज़ाम कर सकें। हमारी कमेटी से मैंने अभी इनको डॉक्टर साहब को कहा है कि आप पता कर लें, आरएमआरएस कमेटी के थ्रू कर सकते हैं या कोई और रास्ता इसका निकले। हमारा प्रयास ये रहेगा कि अल्ट्रासाउंड मशीन को भी हम जल्दी से जल्दी उस सुविधा को भी हम प्रदान करने की चेष्टा करें। एक बड़ी समस्या विधायक जी आ रही है कि हॉस्पिटल के सामने पानी भरा होगी, बारिश में बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या पर भी कोई चर्चा हुई है? पानी भराव के लिए तो अभी अब मीटिंग करेंगे। अब नगर पालिका प्रशासन की भी एसडीएम साहब बैठे हैं। पानी भराव क्योंकि अब बरसात का मौसम है, इस बरसात के मौसम में मैं देख रहा हूँ, और ये हर बार ही होता है लगभग ज़्यादा बरसात होने से कई कस्बों शहरों में ये प्रॉब्लम आती है, और बागरा में भी आती है। तो पानी की निकासी ठीक से हो जाए, इसके लिए हम नगर पालिका प्रशासन की आदरणीय एसडीएम साहब बैठे हैं, बैठ करके इस पर मंथन करेंगे। तो उसमें पानी भराव जैसे डूम सागर के आसपास भी है, हमारे
लगभग शहर में कई जगह 3-4 जगह ऐसी जहाँ पानी भराव ज़्यादा होता है। और ये हॉस्पिटल जो आपने ध्यान आकर्षित किया, इस बिंदु पर भी हम विचार करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस समस्या का जितना जल्दी समाधान हो उसके हम करें। हॉस्पिटल में पिछले कुछ टाइम चोरियां की शिकायत भी आई विधायक जी, इन पर भी कोई एक्शन या सख्त होने की कोई चर्चा हुई है इन पर भी? चोरी की अभी आज उसमें हमने बात की है, चोरी एक शायद हुई है यहाँ पर भी, कोई वो ले पाइपलाइन, प्लांट की पाइपलाइन में कोई ले गया। तो पुलिस प्रशासन ने भी प्रयास किया है चोरों को पकड़ने का, बल्कि आगे से इसका रोकथाम, चोरी की घटनाएं नहीं बढ़े। और इसके लिए हमने आज RMR कमेटी में ये भी प्रस्ताव दिया कि रात्रिकालीन ड्यूटी के लिए एक गार्ड हम यहाँ रखें हॉस्पिटल में, ताकि कम से कम ध्यान रहे और वो रखवाली करें इसकी। चलिए, बहुत बहुत एसडीएम साहब, स्वागत है थारो चैनल पर। आज जो मीटिंग हुई बिमकलावा शहर के अंदर अव्यवस्था को दूर जा रही है साहब, चोरियां बढ़ रही है, पानी की निकासी के भी सब बता रहे थे, तो के एक्शन है साहब थारो के एम पर जो मॉनिटरिंग कर रहे हो? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी MLA साहब भी बैठे हैं, MLA साहब से भी चर्चा हुई इस संबंध में। पानी की निकासी के लिए हम लगातार मेरा जो प्रशासन है, तहसीलदार है, EO है, उनसे भी मेरी चर्चा हो रही है। कल 2 दिन मैं हनुमानगढ़ मुख्यालय पे था, वो मेरी मीटिंग वगैरह के कारण, तो आज मैं उसकी मीटिंग भी करूंगा और उसके संबंध में लगातार वो फील्ड में ही है, EO लगातार फील्ड में जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई छोटी मोटी भी समस्या आ रही है, जल भराव की कोई समस्या आ रही है, तो हम उसका तुरंत निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्वारा इसका शॉर्ट टर्म तो ये इलाज है, लेकिन इसके लिए बड़े स्तर पे, क्योंकि ये लंबे समय की समस्या है, तो इसको दूर करने के लिए हमने इसका प्रस्ताव भी, क्योंकि ये सीवरेज ठीक करने से ये सुधार हो सकता है, तो सीवरेज ठीक करने के लिए भी प्रस्ताव जहाँ तक संभव है, मेरे को ध्यान है कि EO साहब ने इसका प्रस्ताव बनाने की बात की है, तो वो प्रस्ताव आगे भिजवाया जाएगा। बड़ा प्रस्ताव है तो राज्य सरकार के अनुमोदन से वो सुधार होगा। हम प्रयासरत हैं लगातार कि भी इसको सुधारा जाए। वार्ड नंबर 8 में काफी दयनीय स्थिति हो रही साहब, और मोटर भी लगा के छोड़ दी, वो बंद होगी, संभाले को नहीं, तो पर भी कोई एक्शन की बात है? क्योंकि लोग अब तक पानी है। बिल्कुल, अभी मैं इस मीटिंग के बाद वहीं जाकर और मैं खुद तहसीलदार और EO को मौके पर भेज के और जो भी है निस्तारण करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस टाइम में उप जिला अस्पताल भादरा जुड़ रहे हो रहे, भादरा विधायक और प्रशासन सागे है, और हॉस्पिटल के अंदर जो आज प्रस्तावित मीटिंग ली गई है, हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं, बस सुविधा बढ़ाने खातर प्रस्ताव पारित किए गए। बिंग अंदर जो मशीना है, 56 प्रकार की जांच है, अल्ट्रासाउंड मशीन खातर जो स्टाफ की व्यवस्था है, और रात्रिकालीन जो गार्ड की व्यवस्था है, बिंग अलावा बहुत सी मशीना है जो आज प्रस्ताव लिए गए हैं। आने वाला टाइम जो है आम जन के लिए उप जिला अस्पताल में बड़ो सुकून भरो होना है, क्योंकि थाने नाके पास भटकना कौन पड़ेगा, एक ही जगह सारी जांचा होगी, एक ही जगह थाने सारी सुविधा मिलेगी, और डॉक्टर जितनी टीम बैठी सबने निर्देशित करे गए है कि आम जन के लिए आप समर्पित। और बिंग अलावा जनता क्लिनिक की 3 जनता क्लिनिक की बात हो रही है, वहाँ के लिए भी जगह चाहिए। तो ये बिंग अलावा जो है सुविधा होने लग रही है, चाहे वह पानी हॉस्पिटल के सामने पानी भरने की, जो वार्ड नंबर 8 के अंदर पानी भरने की हो, या डूम सागर के आसपास जो समस्या आने लग रही है, बने लेके भी ध्यान आकर्षित करे गए है और बात चीज बताई गई है। और अब थोड़ी देर में जो है पौधा रोपण को भी कार्यक्रम है। बिंग बाद जो है आगे की जो मीटिंग है नगर पालिका EO के सागे और भादरा प्रशासन तहसीलदार के सागे मीटिंग है। मीटिंग के बाद निर्देशित किया जाएगा कि भादरा शहर में जो है सुविधा होने लग रही है, सुविधा ने क्यों दूर करो जाए, कितो शीघ्र अतिशीघ्र दूर करो जाए। मेरी लाइव बातचीत भादरा विधायक संजीव बेनीवाल और SDM महोदय के सागे ही। थारा भी कोई क्वेश्चन है तो शीघ्र भेजो, आप दोबारा जब है अपना सवाल जवाब उठाओ। भाई राम राम, आज अपने हॉस्पिटल में नई मशीन शुरू हुई है, तो इनकी सुविधा के बारे में क्या कहना चाहूँगा? सुविधा के बारे में यह कहना चाहूँगा कि सहयोग देंगे तो कुछ इलाज करवाना चाहूँगा। अब जो इलाज है डायलिसिस शुरू है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा, क्या बढ़िया चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डॉक्टर नमस्कार, आज अपने हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में एक नई सुविधा शुभारंभ हुई है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? जो किडनी में फैल हो जाती है, उसके लिए बॉडी को साफ करने के लिए, खून को साफ करने के लिए मशीन है जो सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा मिलने स्टार्ट हो गया है। कल भी एक पेशेंट का डायलिसिस हुआ था यहाँ पे, और निरंतर रूप से डेली डायलिसिस सुविधा 10 भादरा में स्टार्ट हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।